गंगा तस्वीर पर से कपड़ा उतरते ही देखती है तो सामने एकदम हूबहू गंगा की ही तस्वीर थी, लेकिन एकदम रजवाड़ा लुक में। ये तो मैं। तुम नहीं, मेरी नर्मदा है ये। नर्मदा? हाँ, इस हवेली की ठकुराइन नर्मदा ऋषभ सिंह राठौड़। ऐसा तेज चेहरे पर कि देखने भर से आप खुद को भाग्यशाली समझो। ऐसी कड़कड़ाहट चाल में कि शेरनी भी 2 कदम पीछे हट डाले। आवाज में ऐसी गर्जना कि बिजली की आवाज भी फीकी लगे। ऐसी थी हमारी ठकुराइन। थी? हाँ थी। ये हमेशा साथ रहने का वादा करने वाले लोग फिर चले क्यों जाते हैं? हाँ गंगा, यहाँ जो है कल कभी थे में क्यों बदल जाते हैं? गंगा ऋषभ को बच्चों की तरह फबकता देख रही थी। ठकुराइन अब नहीं रही। क्या? कब? कैसे? मैं तुमको यहाँ मेरी बीवी की कुंडली बताने नहीं लाया हूँ। गुरुजी, इसे पूरा मामला बता दीजिए। मैं अब इस लड़की के सवालों से तंग आ गया हूँ। ऋषभ वहाँ से चला जाता है और गुरुजी गंगा को पूरी बात बताते हैं। ऋषभ इस खानदान का इकलौता लड़का है, इसीलिए ठकुराइन का रुतबा भी बहुत बड़ा था। ठकुराइन? हाँ, ठकुराइन सा हमारे यहाँ इज्जत से बुलाते हैं। तुमको ठकुराइन सा के बारे में जानना है ना? मैं बताती हूँ तब का, जब इस घर में इतना सन्नाटा नहीं गूंजता था। ये बड़का कमरा देख रही हो जहाँ तुम खड़ी हो, यही था साहब और मैम साहब का कमरा। दोनों एक दूसरे के लिए मोबाइल और सिम कार्ड की तरह थे। वो क्या कहते हैं पंडित जी, 2 गुर्दा, 1 फेफड़ा, 1 कलेजा, कुछ तो बोलते हैं ना? हाँ, 2 दिल 1 जान, 2 जिस्मों का वो संगम जहाँ आत्मा भी एक दूसरे से जुड़ जाती है। रूह का वो स्पर्श जो एक के दिल की धड़कन दूसरे के दिल में जाकर धड़कती है। हाँ, बरोबर बोली तुम। यही तो था, ऐसे ही थे मैम साहब और साहब, 2 दिल 1 जान। नर्मदा और ऋषभ यूं थे जैसे 2 दिल 1 जान। जहाँ ऋषभ कुछ बोलता भी नहीं था, नर्मदा उसकी चुप्पी में भी सब समझ जाती थी। ठीक है, आप अभी रुकिए। और नर्मदा बिना बोले ही ऋषभ की फाइल ला देती है। पर तुम्हें कैसे पता कि मैं यही ढूंढ रहा था? नर्मदा ऋषभ के सीने से लगकर उसे सहलाती है। आप भूल जाते हैं कि ये जो आपका सीना है ना, इसमें रूह मेरी है। जब आप जरा से भी परेशान होते हैं ना, तो मेरे सीने के भीतर बेचैनी होती है। तो भला मैं आपका चेहरा नहीं पढ़ूंगी तो क्या इरावती पड़ेगी? हाँ, दर्द तो है सीने के भीतर, मगर फाइल का नहीं, प्यार का। अब काम करने का मूड मेरा रहा नहीं जाना। धत, काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अपनी बीवी को प्यार। और ये कहकर ऋषभ नर्मदा को बाहों में उठाकर अपने किंग साइज बेडरूम में ले जाकर सीधे बिस्तर पर गिराता है। पूरी हवेली में दोनों की हंसी ठिठोली की आवाजें गूंज रही थी। इरावती किचन में काम करते हुए दोनों की नटखट भरी बातें सुनकर शर्मा रही थी। साहब भी ना शादी के बाद भी मैम साहब से कितने रोमांटिक हैं, और एक मेरा छावा है। दिल की धड़कन समझना तो दूर, फोन की मिसड कॉल भी नहीं समझता। मैं बोली थी कि मेरे में बैलेंस नहीं रहेगा तो मिसड कॉल दूंगी तो तू कॉल करना। दोपहर ढल गई, मुँह का एक कॉल भी नहीं आया। अरे छगनिया, तू समझता क्यों नहीं है रे? इस इरावती के दिल में भी तू धड़कता है रे। तभी नर्मदा के चीखने की आवाज आती है और ऋषभ हंस पड़ता है। हाँ, बदमाश, चिकोटी क्यों काटी? जाना, फीलिंग्स है ना, कंट्रोल नहीं होती। साहब मैम साहब के साथ कितना खुश रहते हैं। भगवान इनकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे और इस घर में फटाफट बच्चे की किलकारियां भी गुंजा दे। मैम साहब औलाद के लिए कितना तरस गई बेचारी। मैं कल ही डुगडुगी बाबा की 51 रुपए की पर्ची चढ़ा कर आऊंगी और मन्नत मांगूंगी। अब छोड़ो भी, आप भी ना, इतना काम पड़ा है। आप काम छोड़ सकते हैं पर मैं नहीं बाबा, ठकुराइन हूँ मैं। अगर जिस दिन काम पर से छुट्टी ले लूंगी तो ये घर कैसे चलेगा? आपका ये समाज कैसे चलेगा? हटो भी। नर्मदा साड़ी बाल सब ठीक करते हुए कमरे से बाहर आ ही रही थी कि ऋषभ फिर से उसे पीछे से जकड़ता है। तभी इरावती आ जाती है। हाय दैया, मैम साहब मैंने कुछ नहीं देखा। देख भी लेगी तो क्या होगा? तेरी मेम साहब मेरी बीवी है। मैं प्यार नहीं करूंगा तो कौन करेगा? वैसे तेरा छावा तुझे ऐसे पकड़ता है कि नहीं? हाँ? मैम साहब भी ना ऐसे जंग लगे तार छेड़ते हैं कि। तू ये सब छोड़, सामान कहाँ है? बाहर भी चलना है। और नर्मदा घर के बाहर जाती है तो देखती है कि एक लंबी लाइन लग रही है जहाँ गरीब लोग फरियाद से खड़े थे। नर्मदा उनकी ओर हाथ हिलाती है, हाथ जोड़कर नमन करती है और सबको शॉल और राशन आदि बांटने लगती है। यही काम था नर्मदा का। ऋषभ की आधी जिम्मेदारियाँ उसने अपने कंधे पर उठा ली थी, इसीलिए लोग ठाकुर से नहीं ठकुराइन से अपनी बात कहते थे। ठकुराइन सा, मेरे बच्चे की फीस कम नहीं हो रही। इरावती, इनके बच्चे का और उसके स्कूल का नाम पता नोट करो और फीस माफ करनी है ऐसा लिखो। एक मिनट। अब आप सोच रही होंगी थी नौकरानी तो ठीक से बोल भी नहीं पा रही, वो इतना फटाफट लिख कैसे रही है? तो बता दूं कि हमारी ठकुराइन सा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि इरावती ऐसी पिछड़ी रहे, तो जब भी उनका टाइम लगता था मुझे पढ़ा देती थी। अब स्टोरी कंटिन्यू। और ऐसे ही नर्मदा सब गरीबों की मसीहा थी, लेकिन ठकुराइन के जीवन का सबसे बड़ा दुख बे औलाद रहना था। नर्मदा बहुत मायूस
रहने लगी थी। ऋषभ के हाथ में कुछ भी नहीं था। बड़े डॉक्टर, बाहर के डॉक्टर सब कोशिश कर चुके थे, लेकिन कुछ फायदा नहीं था। यूँ तो ऋषभ के आगे कोई कुछ नहीं बोलता था, पर थी एक जो उसे भी दबा देती थी, ऋषभ की माँ कात्यायनी। अरे क्या हुआ, कोई खुशखबरी आई है कि नहीं? ऋषभ, तू बहू को बिस्तर की कौन सी तरफ सुलाता है? बाई तरफ सुलाता है कि नहीं? माना कर, ये सब टोटके करके ही तू हुआ है ना। और बहू, तू मन छोटा मत कर, अभी तो तू जवान है। दोनों कोशिश करते रहोगे तो हो ही जाएगा बच्चा भी। हो जाएगा, बता कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है क्या जो क्लिक करो और हो गया? बुढ़िया जब भी आती है हाय बच्चा करके और अशांति फैलाती है। और एक दिन रोज की तरह नर्मदा उस दिन भी सड़क पर जरूरतमंदों को जरूरत की चीजें बांट रही थी। तभी एक टेम्पो आकर रुकता है। उसमें लोग भरे थे, मगर लोगों के बीच एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उसे सुन नर्मदा व्याकुल हो उठती है। इरावती, देखो जरा, ये कौन बच्चा इतना रो रहा है? और इनको कुछ चाहिए तो दे दो, मुझसे ये रोना नहीं सुना जा रहा। उफ, ये पीड़ा, ये तकलीफ। क्या रे ढक्कन, बच्चा इतना रो रहा है, तू उसे चुप नहीं करा सकती क्या? दोनों आदमी मर्द होकर भी एक बच्ची नहीं संभाल सकते। ईरावती के ऐसा बोलते ही गोद में उठाई बच्ची वो औरत खिड़की से बाहर निकलती है। तेरे को इतनी चिंता है तो तू संभाल ले। ये कहकर वो बच्ची को टेम्पो से बाहर फेंक देती है और बच्ची सड़क पर जैसे ही गिरती है, टेम्पो वाला अपनी गाड़ी लेकर फरार हो जाता है। बच्ची गर्म धरती पर गिरकर तड़प उठी थी, वो रोए जा रही थी। मैम साहब। नर्मदा पलटकर ये सब नजारा देखती है तो वो हिल उठती है। दुनिया ऐसी क्रूर भी है, ये उसने सोचा भी नहीं था। सब लोग बच्ची को आकर घेर लेते हैं, पर नर्मदा पत्थर की तरह वहीं जमी रह जाती है। उसके आंख से आंसू बह रहे थे। हटो हटो सब, ये बच्ची, ये कितनी नन्ही सी जान है। नर्मदा उसकी ओर बढ़कर उसके पास बैठती है। वो उसे उठाकर गोद में रखती है। बच्ची रोते हुए उसकी उंगली थाम लेती है। नर्मदा बिलख बिलख कर रोने लगती है। अपनी ठकुराइन को इतना तड़पता आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। कितनी तड़पती है एक औरत की कोख औलाद के बीच के लिए, और औलाद अगर बेटी निकल जाए तो उसे सड़ा फल समझकर लोग ऐसे फेंक रहे हैं। कौन है ये लोग, कैसे हैं ये लोग? उनके सीने में दिल नहीं है क्या? कितने दर्द में है तू मेरी चंदा, मेरी कुड़िया। मैं कैसे तुझे तेरी माँ ला दूं? तेरी माँ ने ही तो तुझे छोड़ दिया। हे ईश्वर, इतनी पीड़ा हमें दे। हमारे शरीर के भीतर इतनी जान तो है कि हम वो दर्द सह सके, मगर ये 100 ग्राम की जान किलो भर तकलीफ कैसे झेलेगी? मैं क्या करूँ तुझे राहत देने के लिए मेरी चंदा, मैं क्या करूँ? सब ठकुराइन का ये नरम रूप देखकर आंसू बहा रहे थे। ईरावती भी रो रही थी। मैम साहब, ये बच्ची मुझे दे दो, मैं किसी अनाथालय में दे आऊंगी और समय समय पर हम जांच भी कर लेंगे। किसी जरूरतमंद जोड़े की कोख भर जाएगी। ईरावती की बात नर्मदा के चेहरे के भाव ही बदल डालती है और वो बच्ची को कसकर सीने से लगाती है। तुझे क्या कुछ दूं? मैं तो खुद फकीर हूँ, पर एक बेजान को अगर एक दूसरी जान मिल जाए तो वो जीवन बन जाता है। आज से तू हमारा जीवन है, धरती से निकला जीवन, इसलिए हमारी बेटी का नाम होगा भूमि। और ठकुराइन ने उसी तेज भरे चेहरे के साथ भूमि को अपनी बाहों में उठाया और उसे अपने घर ले आई। लोग बाग ठकुराइन का सोने का दिल देखकर जय जयकार लगाने लगे। डुगडुगी बाबा की मन्नत आखिर काम ही आई। ठकुराइन सा की जय, ठकुराइन सा की जय, गरीबों की मसीहा ठकुराइन सा। उस दिन जब ऋषभ काम से घर लौटता है तो नर्मदा को सजा धजा देखता है। क्या बात है जाना, आज डिनर से पहले ही मिठाई का दर्शन करा रही हो। एकदम चाशनी ही लग रही हो मेरी रसमलाई। ऋषभ अपना प्यार और एक्सप्रेस करता कि बीच में ही भूमि की किलकारी की आवाज गूंजती है। ये क्या है? बच्चा? बच्चा नहीं, बच्ची, हमारी भूमि। नर्मदा ऋषभ को सारी बात बताती है और ऋषभ भूमि को गोद में लेता है तो वो उसकी उंगली थामती है। कितने मुलायम हाथ हैं इसके, इन लकीरों को कभी मैं घिसने नहीं दूंगा नर्मदा। हम मिलकर इसकी लकीरों को सबसे मजबूत बनाएंगे ऋषभ। आप देखना, भूमि इस हवेली के इतिहास का रुख बदल देगी। आज तक जो इस हवेली में बाईसाओं की कमी रही है ना, और बस कुंवर सा का बोलबाला रहा है, भूमि अपनी जगह बनाएगी, अपना शौर्य कमाएगी। हाँ नर्मदा, ठकुराइन की बेटी ठकुराइन ही बनेगी। हाँ, बस तुम अब इसे जंग के लिए कहीं भेज मत देना। ईरावती बाहर खड़ी होकर ठाकुर ठकुराइन दोनों की हंसी के बीच भूमि की किलकारी भी सुन रही थी। फिर ठकुराइन सा, उनके साथ क्या हुआ? साहब इन मैडम को तुरंत नीचे बुला रहे हैं। इरावती, कहानियाँ खत्म हो गई हो तो उसे लेकर आओ। इरावती ऋषभ की दहाड़ से कांप जाती है और गंगा नीचे जाने लगती है। तभी इरावती उसे रोकती है। क्या तुम भी मरवाओगी? रुको, साहब ने बुलाया है तो ऐसे जाओगी क्या? और गुरुजी को वहाँ से भेजकर इरावती गंगा को तैयार करने लगती है और गंगा हूबहू ठकुराइन बनकर खड़ी हो जाती है।
1 मिनट, सिंदूर सिंदूर कहाँ है? हाँ ये रहा, लो मांग भर लो। अब गंगा एकदम तस्वीर वाली नर्मदा की तरह लग रही थी और वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आने लगती है। ऋषभ जैसे ही उसे देखता है उसे लगता है कि सचमुच नर्मदा ही चलकर आ रही है। उसकी आंख नम हो उठती है। ऋषभ गंगा के बाल खींचकर उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ देता है। तुम मेरी बीवी नहीं हो, बस ये एक नाटक है, समझी? अब देखिए क्या गंगा फिर से एक कैद में है या रिहा हो गई है। बिन ब्याही माँ कहानी अब तक की कहानियों से अलग और दिलचस्प है, इसीलिए प्लीज इसे सपोर्ट करें। देखते रहें लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज।